जरा ध्यान दो, आप बोर्ड पे देख रहे हैं सर्व समीका। एक सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीका को हम दो तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, एक तो बीजगणित की तरीके से और दूसरा एक रेखा गणित। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी को दो बार गुणा करो। कितनी बार? दो बार। a प्लस बी और दूसरी बार भी a प्लस बी। अब देखो दो प्रकार का गुणा मैंने आपको बताया, तो कैसे करेंगे? एक को तोड़ दो, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो। मान लो इसे हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या आया? a और दूसरा वाला ऐसे कैसे रहेगा? a प्लस बी। बी। फिर जो इसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था विद साइन, निशानी सहित, प्लस है तो प्लस b और इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब देखिए इसका इससे गुणा करो, a गुणा a कितना हो गया? a गुणा a, पावर जुड़ जाती है, इसकी घातें जुड़ जाती है। a गुणा a कितना हो गया? a स्क्वायर, a पे दो घात। अब इस a का b से बी। a b, ए बी। क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए इनका गुणा ऐसे होगा। b और a भी अलग अलग है, क्या होगा? ए बी। a b या b एक ही बात है, a b और a b गुणा a b या b a, दोनों का मतलब एक ही है। पलंग के तो B, कार वाला B, तो कितना जाम B है पे कितनी आ गई घात? दो। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर ऐसे कैसे एज इट इज, और a b दो बार है, तो इनको जोड़ लीजिए, दो a b, 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये किसकी वजह, किसके स्थान पर आया? a प्लस b के वर्ग। यानी कि ये जो है आपकी एक सर्व समीकरण निकलकर आ गई। यह आपकी एक सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे आप सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। अब देखिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब इसका वास्तविक अर्थ समझो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ। उसमें क्या है, देखिए मान लीजिए हम a इक्वल टू 3 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं। क्या करते हैं? a के स्थान पर 3 ले लेते हैं और b के स्थान पर बी 2 ले। तो देखिए यहां पर क्या होगा? 3 a की जगह 3 का वर्ग दो प्लस 2, इस a की जगह क्या लेंगे हम? दो 3 और b की जगह क्या लेंगे? दो। b की जगह 2 और फिर लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। कितने लोगों को समझ आया? अब देखिए इसका ज्योमेट्री में अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ। ये एक वर्ग है, वर्ग या वर्ग एक ऐसी आकृति होती है ज्योमेट्री में जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पे 3 का वर्ग है, तो ये जो भुजा है ये चारों भुजा जो है वो कितने कितने की हो जाएंगी? 3 कितने की हो जाएंगी? यानी कि 3/3 यानी कि 3 क्रॉस 3 का यह एक आकृति में वर्ग है। मुझे बटन दबा दो, वीडियो बंद है। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ इस दो को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस दो को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर ध्यान दो, इधर। ये 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 का एक आयात है। क्या है? आयात। ऐसे ये लंबाई 3 और ये 2, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, यानी कि ये 3/2 का एक आयात है। और ऐसे आयत कितने? 2 आयत। और लास्ट में है आपका 2 का वर्ग है। वर्ग यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान। यहाँ पे 2 पे वर्ग है इसलिए इसकी भुजाएं कैसी होंगी? 2। और ये हो गया आपका 2 गुणा 2। इस तरीके से इस वर्ग को और ऐसे 2 आयतों को और एक वर्ग को मिला दिया जाए, सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो एक अगर यहाँ पे हम a की जगह 3 लेते हैं, इसकी जगह b की जगह 2 लेते हैं का वर्ग यानी कि 3 गुणा 2 3 प्लस 2 का 5 का वर्ग, यानी कि आपको एक 5/5 का एक वर्ग मिलेगा। यानी इन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा कर दिया जाए तो आपका एक वर्ग ऐसा मिलेगा जिसकी भुजा 5 इकाई होगी। आइए इसे देखिए हम
इन क्यूब्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं जो तुम्हारी गणित की किट में दिए हुए हैं। ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, दिख रहे हैं? ये आपकी गणित की किट में है। मैंने इन क्यूब्स के माध्यम से एक आगे का हिस्सा दे दिया, एक वर्ग बनाया है। आगे का देखना है। वैसे तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई की है, तो वैसे तो ये घनाभ होगा, लेकिन आप आगे देखिए। आगे आपकी क्या है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, और क्योंकि लंबाई चौड़ाई यहाँ पे समान है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, इसलिए यह 5 इकाई का एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। अब देखिए ये सर्वसमीकरण कैसे काम करती है। ये यहाँ पे जो 5 इकाई का ही, इसको आप ऐसे मान लीजिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 भुजा वाला एक वर्ग इन 4 टुकड़ों में टूटेगा। 4 कैसे? एक वर्ग और दूसरा वर्ग, और ये 2 आया। टोटल कितनी आकृतियां हो गई? 4। एक ये 2 और 2 ये 4। कैसे? देखिए इसे मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये मैंने यहां से तोड़ लिया। गिनो इसमें कितने? 9, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 गुणा 3 का ये वर्ग है। समझ आ रहा है? 3 गुणा 3 का ये वर्ग। अब आप इसे देखिए, गिनो 1 2 3 और 1 2, यानी 3 गुणा 2, 3/2 का 3 गुणा 2 का 1 आया। इसी प्रकार इसे भी देखिए, इसे देखिए 1 2 3, 1 और 2, ये भी 3/2 और ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये हो गए 2। कितने गिनो ने? 2 हो गए आपके 3/2 के आया। और ये लास्ट में ये बच गया आपका, जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है, 1 2 1 2, यानी 2 गुणा 2 का एक वर्ग, ये वर्ग। क्या? और अगर इनको मैं वापस मिला दूं सभी को, अगर मैं वापस सभी को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो वापस वही की वही वर्ग मिल जाएगा। देखो 5/5 का वर्ग मिल गया, ये 5/5 का वर्ग। यानी कि यह सब समीकरण ये कह रही है कि इधर का बना हुआ वर्ग अगर उसको हम एक सिस्टम से तोड़े तो वह 4 ज्यामितीय आकृतियों में टूटता है। 2 वर्ग और 2 आयाम। एक ये वाला वर्ग, एक ये वाला वर्ग, और ये 2 3/2 के आयाम। ठीक है? अब देखिए यहां पर क्षेत्रफल, देखिए इसको हम क्षेत्रफल से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। क्या होती है? वर्ग। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल किसी को याद हो? चलो मैं बता देता हूं। भुजा का वर्ग। किसका? भुजा का वर्ग। जो भी भुजा है उसका वर्ग कर दो। तो देखो यहाँ भुजा कितनी है? 1 2 3 4 5। इधर भी देखो कितनी है? 5। तो ये 5/5 का एक वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है? 5। तो यहाँ 5 रख दीजिए, यानी कि 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब होता है 5 गुणा 5, यानी कि 5 का पारा 5 बार। बताओ कितना होता है? 5 का पारा 25। कितना? 25। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई है। क्या है? 25 वर्ग इकाई। अब देखो 25 तो आपके पास समझ में आ रही है, एक वर्ड और वर्ग। तो 25 कैसे? देखो गिनो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये छोटे छोटे वर्ग जो है,
ये आगे वर्ग देखो, आगे आगे का देखना है, आगे आगे देखोगे तो ये 1 गुणा 1 इकाई का 1 वर्ग है। ये वाली आकृति कौन सी है? वर्ग। और ऐसे कितने वर्ग आ जाएंगे? कितने वर्ग है टोटल? ये 25। इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 25 वर्ग इकाई। 25 कैसे? क्योंकि इसमें 25 दिखाई दे रहे हैं और एक इसका आगे का जो मुंह है ये कैसा है? वर्ग है, इसलिए 25 वर्ग इकाई इस आगे आगे का जो आकृति है वर्ग उसका क्षेत्रफल